गांव में रहने वाला गरीब सोनू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता है। सोनू अभी 12 साल का छोटा बच्चा है, लेकिन उसके सपने बड़े हैं। सोनू बड़ा होकर आईएएस बनना चाहता है। सोनू के पिता रामदास को शराब पीने की बुरी लत है। रामदास मेहनत मजदूरी करके जो भी पैसा कमाता है, शराब पीने में उड़ा देता है। एक दिन सोनू की मां रामदास से बोलती है, सोनू के पापा, ई ससुरी शराब पीनी छोड़ दो। हमार बबुआ बड़ा ऑफिसर बनने की पढ़ाई करना चाहता है। अगर तुम सारी कमाई शराब में उड़ाओगे तो अपने बबुआ को कैसन पढ़ाओगे? अरे काहे बकर बकर कर रही है? हम सोनू को पढ़ा ना ही रहे हैं का? ई जाता तो है सरकारी स्कूल में पढ़ने। पापा, सरकारी स्कूल में पढ़कर हम आईएएस कभी नहीं बन पाएंगे। हमें अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। अरे बाबा रे बाबा, बिटवा हम ठहरे गरीब आदमी, हम तुझे प्राइवेट स्कूल में ना ही पढ़ा सकत हैं। सोनू रामदास का जवाब सुनकर कुछ बेचैन हो जाता है और घर से बाहर चला जाता है। टहलता टहलता सोनू गणेश जी के मंदिर में आ जाता है। सोनू को गणेश जी की पूजा करना बहुत अच्छा लगता था। एक छोटे चैनल की पत्रकार भी इस समय गणेश जी की पूजा कर रही थी। सोनू भी गणेश जी की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगता है। हे गणेश जी, आप तो जानते ही हैं मुझे पढ़ लिखकर आईएएस बनना है, परंतु हम आईएएस बनेंगे कैसे? हमारे पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे ही नहीं हैं। हम अपनी इच्छा कैसन पूरी करेंगे प्रभु? आप ही हमें कौन रास्ता बताइए ना। पत्रकार सोनू की विनती सुनती है तो बड़ा आश्चर्य करती है। इतने छोटे बच्चे का इतना बड़ा सपना, कमाल है। पत्रकार सोनू से बात करती है। सोनू अपने आईएएस बनने की इच्छा और अपनी गरीबी के बारे में सब कुछ पत्रकार को बताता है। तो पत्रकार कहती है, सोनू, तुम आईएएस ही क्यों बनना चाहते हो? तुम राजनीति में भी तो जा सकते हो। राजनीति बहुत ही किचर किचर वाला काम होता है और हम आईएएस बनकर अपने देश और समाज का विकास करना चाहता हूँ। सोनू, मैं तुम्हारी बाइट लेकर अपने सोशल मीडिया के न्यूज चैनल पर डाल दूंगी। फिर पूरा देश तुम्हारी आईएएस बनने की इच्छा से वाकिफ हो जाएगा और कोई ना कोई नेता या बड़ा बिजनेसमैन या कोई संस्था तुम्हारी आईएएस तक की पढ़ाई का जिम्मा ले लेगी और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। सच दीदी, क्या ऐसा होना संभव है? हाँ, ऐसा हो सकता है। पत्रकार सोनू की बाइट शूट करती है और बाइट को अपने न्यूज चैनल पर अपलोड कर देती है। कुछ ही दिनों में सोनू की अपील वाली बाइट वायरल हो जाती है। सोनू से मिलने के लिए कई बड़े राजनेता, उद्योगपति और समाजसेवी संस्थाओं के लोग आते हैं। देखो जी, हम बहुत गरीब हैं। हम आईएएस बनना चाहते हैं और बनकर रहेंगे भी, परंतु हमारे पापा के पास हमें पढ़ाने के लिए ना ही पैसा है, ना ही कोई साधन है। इसीलिए हम प्रशासन से विनती करते हैं, कोई हमें आईएएस की पढ़ाई करने की खातिर हमारी सहायता कर दे। सोनू का जज्बा देखकर कई लोग सोनू के स्कूल से आईएएस तक की पढ़ाई का खर्चा वहन करने का आश्वासन दे देते हैं, परंतु महीना भर बीत जाने पर भी सोनू को किसी से 1 रुपए की भी मदद नहीं मिलती। तो सोनू उदास हो जाता है और मंदिर में जाकर गणेश जी से अपना दुखड़ा सुनाता है। हे गणपति महाराज, ये दुनिया बहुत ही बुरी है। हमारे इतनी गुहार लगाने पर भी कोई ससुरा हमारी मदद ना ही करना चाहता, पर हम बताए देते हैं हम आईएएस जरूर बनेंगे। आईएएस बनना हमारे जीवन का लक्ष्य है और आप हमारी मदद करोगे ना गणेश जी? सोनू गणेश जी से गुहार लगाकर मंदिर से वापस लौट जाता है। इसी प्रकार कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन की बात है, सोनू अपने स्कूल से वापस लौट रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी अपनी कार के पास खड़ा हुआ मिलता है, जो कि अपनी छाती पर हाथ रखकर बुरी तरह हाँफ रहा था। सोनू बुजुर्ग के पास आकर कहता है, बाबा, क्या आपकी तबीयत खराब है? मेरी मदद करो बेटा, मुझे पानी पिला दो। सोनू जल्दी से अपने बैग से पानी की बोतल निकालता है और बुजुर्ग को दे देता है। बुजुर्ग पानी पी लेता है और कुछ राहत महसूस करता है। फिर बुजुर्ग सोनू से कहता है, बेटा, मुझे पानी पिलाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है।
अगर आज समय पर मुझे पानी नहीं मिलता तो मेरी मौत भी हो सकती थी। मैंने तोहार ऊपर कोनो उपकार नहीं किया है बाबा, ये तो हमार फर्ज था। आपको पता है हम आईएएस बनकर समाज की सेवा करना चाहता हूँ। फिर सोनू अपनी आईएएस बनने की इच्छा और अपनी लाचारी के बारे में सारी बातें बुजुर्ग को बताता है। सारी बातें सुनकर बुजुर्ग कहते हैं, बेटा, शहर में मेरी करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी आईएएस की पढ़ाई तक की सारी जिम्मेदारी मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। बाबा, अगर आपने मुझे आईएएस बनवा दिया तो हम आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। फिर सोनू बुजुर्ग के साथ कार में बैठकर बुजुर्ग को अपने घर ले आता है। बुजुर्ग सोनू के माता पिता से मिलता है और 50,000 रुपयों की गड्डी सोनू के पिता रामदास को देकर कहता है, ये 50,000 रुपए ले लीजिए और सोनू का एडमिशन सरकारी स्कूल से हटवाकर अच्छे से प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दीजिए। अब सोनू को आईएएस बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। पैसे देकर बुजुर्ग वापस लौट जाता है। अगले दिन रामदास सोनू का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देता है और फिर सोनू इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगता है। सोनू मन लगाकर दिन रात पढ़ाई करने में जुट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। साल दर साल गुजरते जाते हैं। बुजुर्ग हर साल सोनू के घर आते और सोनू के पिताजी को सोनू की पढ़ाई के खर्च के लिए पैसे देकर चले जाते। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। अब सोनू जवान हो चुका है और आईएएस के एग्जाम की तैयारी में जुटा हुआ है। निर्धारित समय पर सोनू यूपीएससी और मेंस की परीक्षा में बैठता है और पास हो जाता है। अब सोनू को सिर्फ इंटरव्यू पास करना था, इसलिए वो दुगनी मेहनत से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देता है और फिर इंटरव्यू का दिन भी आ जाता है। सोनू मंदिर में गणेश जी को नमन करके इंटरव्यू देने जाता है। सोनू यूपीएससी की बिल्डिंग में जाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू के बाद अपने गांव वापस आ जाता है। कुछ दिनों में यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है और पता चलता है कि सोनू को यूपीएससी की परीक्षा में 369वीं रैंक मिल गई है। जी हाँ, सोनू ने यूपीएससी परीक्षा की 369वीं रैंक सिक्योर कर ली थी। यानी गांव का एक गरीब बच्चा अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी परीक्षा पास करके आईएएस बन चुका था। सोनू और उसके माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर सोनू भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए गणेश जी के मंदिर जाता है और भगवान गणेश को प्रसाद चढ़ाकर भगवान का धन्यवाद करता है। हे गणपति बब्बा, हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा दृष्टि हम पर हुई गई। हमें हमारे लक्ष्य प्राप्त हुई गवा। आज हम आईएएस बन गया हूँ। भगवान आपको कोटि कोटि प्रणाम। तभी वहां पर वो बुजुर्ग भी आ जाते हैं जिन्होंने सोनू को आईएएस बनने के लिए पैसे देकर उसकी मदद की थी। बुजुर्ग सोनू से कहते हैं, बेटा सोनू, तुम आईएएस बन ही गए। तुम्हारी सफलता से मैं बहुत खुश हूँ। बाबा जी, हमारी इस सफलता के पीछे आपकी ही देन है। यदि आप हमारी सहायता नहीं करते तो हम आईएएस कभी नहीं बन पाते। बेटा, ये सब तुम्हारी लगन और मेहनत का फल है। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं बाबा, हमार खातिर तो आप गणेश भगवान के अवतार हैं। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं और सोनू को आशीर्वाद देते हैं। सोनू, तुमने सच्चे मन से मुझे अपनी सहायता के लिए पुकारा था। सच्चे मन की पुकार पर भगवान अपने भक्त की सहायता के लिए ना आए, ऐसा तो कदापि हो ही नहीं सकता। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर बनी रहेगी। तुम भी पूरी ईमानदारी से सदैव अपना कर्तव्य निभाना और दूसरों की सहायता कर। आशीर्वाद देकर गणेश भगवान गणेश प्रतिमा के अंदर समा जाते हैं और सोनू गणेश प्रतिमा के सामने नतमस्तक हो जाता है।